नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। चलिए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन पर भिलाई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता राजू खान ने दुख प्रकट करते हुए कहा है कि जयललिता का निधन देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। जयललिता एक कुशल प्रशंसक थी, उनका काम लोगों के लिए प्रेरणादायक था। साथ ही राजू खान ने कहा कि हमेशा के लिए याद की जाने वाली कुछ महान व्यक्तिगत यादों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता यूपी के रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उत्तर प्रदेश कशोधन वैश्य महासभा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आनंद कशोधन ने अमित गुप्ता का राम नामी पटुका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर संगठन के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भारतीय व्यापार मंडल की तरफ से फिरोजाबाद में आयोजित व्यापारी महासभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीजेपी के विधायक से लेकर कई वरिष्ठ नेता सहित शहर के कई बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं भारतीय व्यापार मंडल फिरोजाबाद टीम की तरफ से सभी लोगों को मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महासभा के संयोजक जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद हरिओम शर्मा और जिला मीडिया प्रभारी संतोष बघेल भी मौजूद थे। वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से रिजर्व बैंक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में संभवतः सिर्फ 0.25% कटौती की घोषणा करेगा। विश्लेषकों ने यह अनुमान लगाया है। ज्यादातर विश्लेषक और बैंकरों का मानना है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरों में 0.25% की कटौती करेगी। कारोबारी सत्र में शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 65.06 अंकों की तेजी के साथ 26,457.82 के स्तर पर और निफ्टी 22 अंकों की तेजी के साथ 8,165.35 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में देखने को मिली है। फार्मा के 0.83% को छोड़ सभी सूचकांकों ने हरे निशान पर ही कार्य किया। नोटबंदी के चलते बैंकों में बड़े करेंसी नोट जमा कराने वाले जेन्युइन टैक्स पेयर्स में ब्लैक मनी छिपाने वालों को छांटने और फिर उनको निशाना बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना डेटा का इस्तेमाल करने जा रहा है। बिना डेटा एनालिटिक्स टूल टोटल इनकम टैक्स डेटा चेक करके अनियमितता के बारे में बताएगा। इसमें आधार पर टैक्स ऑफिशियल्स 31 दिसंबर के बाद इंडिविजुअल्स को नोटिस भेज सकेंगे। सोने में इस सप्ताह लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखी गई। वैश्विक बाजारों में गिरावट के रुख के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी सराफा बाजार में सोना 250 रुपए गिरकर 29,000 रुपए से नीचे 28,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं लगातार सोने में देखी जा रही कमजोरी घरेलू बाजार में आभूषण विक्रेताओं का कम खरीदना है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 100 रुपए के नए नोट जारी करेगा, जिसकी दोनों तरफ कुछ बदलाव किए गए हैं। आधिकारिक बयान में आरबीआई ने ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि हालांकि 100 रुपए के पुराने नोट ही प्रचलन में बने रहेंगे। कैश किल्लत की परेशानी से जूझ रहे राजस्थान के जयपुर अजमेर से 80 करोड़ रुपए मिलने के बाद थोड़ी राहत की सांस मिली है। हालांकि कैश कम होने के कारण बैंक एटीएम में ज्यादा नकदी नहीं डाल रहे हैं, जिससे 3-4 घंटे के बाद ही एटीएम कैशलेस हो जा रही हैं, जिससे लोगों को दूसरे एटीएम की दौड़ लगानी पड़ रही है। बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र में बहरबन्नी रहने वाले युवा व्यवसायी विनोद मेहता की आधे दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में दिनदहाड़े हत्या कर दी। वहीं इससे कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े हुए ही हैं, साथ ही चारों तरफ लोगों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरे साथ वैश्य व्यापार न्यूज में इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहें वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।